नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो रही है कि अत्याचारी, आरोपी, अपराधी, उनकी ऐसी खबर ली जाएगी और वो भी भरी अदालत में, उच्च अदालत में। ये कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ऐसी खबर ली जाएगी जिसकी कल्पना इन आरोपियों ने नहीं की थी। और आज मैं आपने एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय मांगने वाले अपने सभी दर्शकों को, और आज स्वयं आपके सामने वो बोलने वाले हैं, दर्शकों को आज भरोसा दिलाता हूं कि जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है उसकी जीत की शुरुआत हो गई है। कैसे, कल अदालत में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा, जो कल अदालत में मौजूद थे। और नहीं, अदालत में भी मौजूद नहीं, कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, कैसे इनको ज्वाइन करना पड़ा, किन हालातों में ज्वाइन करना पड़ा, और फिर यह मामला कैसे हुआ अदालत में, इसकी दिशा अब क्या है, वो आप इनकी ही जुबानी सुनते हैं। तो एडवोकेट नीलेश ओझा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। कल सुनने में आया नीलेश जी की आपको उम्मीद नहीं थी कि 53 नंबर पर लगा हुआ मामला सुनवाई के लिए आ जाएगा और परसों लेट नाइट ये रजिस्टर हो जाएगा कल के लिए। हमने भी उम्मीद नहीं की थी जी। यस क्या है कि एक दिन पहले, मतलब परसों के दिन, एक दूसरा मैटर था हमारा एडवोकेट देवकृष्ण भांबरी का, जो कॉम्पेंसेशन का रेट है, तो वो मैटर था 53 नंबर पे। वो आया नहीं शाम तक, 5-5:30 बजे तक वो आया नहीं, बोर्ड डिस्चार्ज हो गया। तो ये कल 53 था, तो ये आने का चांस थोड़ा कम था और थोड़ा सा मेरा तबियत भी थोड़ा डाउन लग रहा था, तो फिर मैं घर पे रुका हुआ था और मैंने कहा आया तो मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगा वर्चुअल। और बाकी सब लोग अपने एडवोकेट या अग्रवाल, ये तली निजाम साहब, विजय कुरले साहब, ये सारे लोग कोर्ट में थे, तो अभिषेक वगैरह सभी। तो 1:30 बजे मैटर आ गया फर्स्ट हाफ में, अकल्पनीय। हाँ, और मैटर आया तो मैं जल्दी जल्दी में ये ब्लेजर और बैंड पहन के बैठ गया। तो कोर्ट ने कहा, मिस्टर ओझा आपने गाउन नहीं पहना है, प्रॉपर अटायर नहीं है, हम आपको सुन नहीं सकते। मैं ठीक है, सॉरी साहब। मैं तब तक मैंने कीप बैक करने के लिए अपने लोगों ने बोला, मैं वहां से यह हो गया, लॉग आउट हुआ। फिर उन्होंने 3 बजे रखा मैटर, 3 बजे पहला मैटर अपना ही, लंच ब्रेक के बाद में। मैटर आने के बाद, हाँ, फिर आप गौन में आए। हाँ, फिर गौन में आया। फिर कोर्ट ने बोला, हाँ बोली। मैंने कहा साहब आज मुझे नहीं बोलना है, आपने वार्निंग दिया था, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, तो सरकारी वकील बोलेंगे ना कि भाई आप हमको रिपोर्ट दे रहे कि नहीं, बताओ। तो कोर्ट बोला हाँ यस, 174 सीआरपीसी का आपका जो भी रिपोर्ट है आपका। तो फिर उनकी सरकारी वकील की चालू हो गई मनोहर कहानियां। वो कहानी में क्या बताया उन्होंने? ऐसा मेन बात क्या आने का है ना, तो फिर एक छोटा सा कागज लेके आ गए, जैसा सुशांत सिंह राजपूत केस में तो भी बड़ा रिपोर्ट दिया, स्टेटमेंट गायब कर दिया, यहाँ पर एक कागज ऐसा और कोर्ट को दिया। कोर्ट क्या बोलता, क्या है ये इंटीमेशन है, रिपोर्ट कहाँ है? मतलब कोर्ट के सामने भी उनका। फिर योर ऑनर, वो बोले क्या हुआ? बोले अभी देखो 5 साल के बाद। बोले हमने ना
इनके जो एक एक पॉइंट पे हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सतीश सालिया ने जितने भी पॉइंट कहे हैं ना, हम डाउट रखना ही नहीं चाहते बोले लोगों के मन में। तो तो अभी हमने बोला कि हंसी आ रही है हमको यार, क्या बोल रहा उनका। तो ये सदी के दो सबसे बड़े जोक है ना। आदित्य ठाकरे कह रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार हुए उसके लिए लड़ना जरूरी है हमको, ये वो काम हम करेंगे। तो अभी वैसा ही जोक हो गया। ठीक है, तो नहीं तो वकील साहब ने कहा कि हम सतीश सालियान के एप्लीकेशन में जितने मुद्दे उठाए गए हैं सबकी डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ, तो बोले क्या उसमें, बोले हमने फिर से जो इनका जो आरोप लगा था कि सीसीटीवी टैंपर किए गए, उसमें जो आदित्य ठाकरे पहले दिख रहा था उसको गायब कर दिया गया और फ्रेम एडजस्ट किए गए, तो वो हमको थोड़ा सा मतलब ऐसा पूरा बोल भी नहीं रहे, मतलब इनडायरेक्टली क्या कि ठीक है हमको उसमें थोड़ा सा लगा इनकी बात में दम, तो हमने फिर से फॉरेंसिक को भेजा है। हो गया लैब को। तो कोर्ट क्या बोलता है, ये वो बाजू में रखो, पहले बताओ। बोले डेथ कब हुई, बोले बताओ तुम। 9/6/2020। अच्छा, आज कितना हो रहा है, 5.5 साल हो रहा है ना। तुम क्या कर क्या रहे हो तुम। बोले इतना दिन लगता है। और बोले आपका 174 का खर्च चल रहा है ना इंक्वायरी, आपको सिर्फ इतना ही बताया है ना ये सुसाइड है कि मर्डर है, आपको बाकी क्या करना है, बाकी हम देखेंगे ना इधर। तो वो जो पॉइंट था ना, कोर्ट ने जो बोला कि आपको ये 5 साल कितने दिन से चल रहा है तुम्हारा नौटंकी है और कितने दिन चलने वाला है। चुप, कोई जवाब नहीं। उनको लगा कि कोर्ट को गुमराह करने की टेक्निक काम नहीं आ रही, और कोर्ट ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो तुम्हारा कचरे के डब्बे में डालो उसे, मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला, वो तुम्हारा वो फॉरेंसिक मालूम है क्या करने वाले। तो ये फॉरेंसिक का क्या है इसमें, अपना ये था जेसिका राव के केस में, वो तो फॉरेंसिक भी एडजस्ट कर लिए थे उसमें, उसको क्या वैल्यू, छोड़ो ना। अच्छा, ये हो गया। मैं बोलने का ट्राई किया, मैं कोर्ट को बताना चाहता, मैंने कहा सब जाने तो 2 चीजें देने को बोलो ना इनको जो रिकॉर्ड पे है। एक है मोबाइल टावर लोकेशन, दूसरा है सीन रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट। उस पे एक वर्ड नहीं। हो गया, कोई बात नहीं। तो बोले हम मतलब जहां उनको लगता जहां एडजस्ट हो सकता है उतना ही घुमाने का, 2-4 महीने और घुमाने का, उनको बस मैटर डिले करने का। कोर्ट, अच्छा मैं बोलने गया तो कोर्ट ने बोला कि मिस्टर शांत रहो, अभी हम हैंडल कर रहे हैं ना इनको, आप शांत रहो। तो ठीक है, फिर ये विषय हुआ। फिर उन्होंने बड़े बेमन से जो स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किए थे वो वाली फाइल दिए कोर्ट को। कोर्ट ने देखा, अच्छा ये सारे स्टेटमेंट में जो बोला है वेरीफाई किया है क्या, बोले रोहन राय का स्टेटमेंट वेरीफाई किया है क्या, बोले उनको तो एक्सपेक्टेड नहीं था ये। फिर वो उनका चालू हो गया, बोले हाँ ये वो, मतलब सवाल एक पूछते थे ढट से घुमा देते थे दूसरा सरकारी वकील। क्या बोले, योर ऑनर हमने इनके पिताजी का बोले 3-4 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, इनके मदर का भी रिकॉर्ड किया 3-4 बार, और बोले उन्होंने पहले बोला बोले कि ये इसमें हमको कोई ये नहीं है, कुछ नहीं, अभी 5 साल के बाद आ गए।